एमएनएस के नेता राज ठाकरे को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेज सकती है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस में जो हमारे सोर्सेज हैं उनके मुताबिक 1144 मस्जिदों में से मुंबई की 803 मस्जिदों ने पिछले एक महीने में लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मुंबई पुलिस से ली है। बाकी मस्जिदों की परमिशन जो है उसे लेकर प्रक्रिया जारी है। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी और इंफॉर्मेशन के साथ। अंकुर, दो बातें हैं, एक तरफ राज ठाकरे को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस भेजने की बात मुंबई पुलिस द्वारा, और दूसरा जो मस्जिदों द्वारा परमिशन ली गई है। देखिए, यहाँ पर दो सबसे बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। पहली जो बात निकल के आ रही है वो यही है कि राज ठाकरे को सीआरपीसी का जो सेक्शन है 149 उसके तहत नोटिस भेजा जा सकता है। यानी अब जो अभी तक जो आंकड़ा लगातार वो बताया जा रहा था, जो प्रिवेंटिव एक्शन की बात की जा रही थी मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के जरिए, वो अब अभी तक बाकी के कार्यकर्ता हैं जो कैडर बेस्ड है वहां तक सीमित था। लेकिन अब जो बात है वो निकल के राज ठाकरे पे आई है, क्योंकि राज ठाकरे के ऊपर ऑलरेडी अभी हमने दोपहर में देखा था कि औरंगाबाद में जो उन्होंने भाषण दिया था, उस भाषण को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और अब जो दूसरा बड़ा एक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है कि उनको 149 के तहत उनको नोटिस भेजा जा सकता है। तो ये 149 के तहत उन्हें नोटिस भेजा जाना, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये प्रिवेंशन होता है यहाँ पर कि आपको बताया जाता है कि आप कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे जो सामाजिक ताना बाना है या शांति है या सौहार्दपूर्ण जो माहौल है या लॉ एंड ऑर्डर है वो खराब हो जा रहे सोसाइटी का। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, जैसे कि हमने नवनीत राणा के केस में या रवि राणा के केस में भी देखा था, जब वो अपने खार वाले घर पे थे, जब उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो जा रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने, तो पहले उनका जो प्रोसेस होता है तो यही होता है कि 149 के तहत उनको नोटिस दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर और ज्यादा बड़े सेक्शन लगाकर उनके खिलाफ एफआईआर भी होती है या उनको अरेस्ट किया जाता है, जो दूसरी प्रक्रिया। क्योंकि आपने नवनीत राणा का एग्जाम्पल दिया अंकुर त्यागी, इस समय हमारे दर्शकों के ज़हन में ये सवाल जरूर होगा, क्या राज ठाकरे की गिरफ्तारी तक कर सकती है मुंबई पुलिस? क्योंकि नवनीत राणा ने बार बार यही दावा किया था कि उन्हें जब नोटिस मिला उसके बाद वो उनके द्वारा कुछ भी ऐसा कहा या किया नहीं गया जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई समस्या खड़ी होती, लेकिन फिर भी हमने देखा उन पर अलग अलग चार्जेस लगे और उनकी गिरफ्तारी हुई। देखिए, ये बात अब तय करने का काम जो है वो मुंबई जो पुलिस है उसको करना है और सरकार को करना है। दरअसल ये है कि राज ठाकरे जिस कद के नेता हैं और जितना बड़ा कैडर लेके चलते हैं, पॉलिटिकल अपने आप में उनकी बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं, हैसियत रखते हैं, और अभी फिलहाल चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए उनको प्रिवेंटिवली उनको एक 149 का जो एक नोटिस है वो सर्व कर सकती है मुंबई पुलिस। ये एक अभी तक यहाँ पे है और ये बहुत शुरुआती प्रक्रिया है। उसके बाद परिस्थितियां किस तरह से बदलती हैं, क्या वाकई में इसके बाद भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनी रहेगी या वो मेजरली स्टेट या मुंबई के जो लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट पे रखने वाली स्थिति आ जाएगी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कैसे कैसे सिचुएशन बदलती है। क्या इसके बाद राज ठाकरे अपने सुर थोड़ा ढीले कर लेते हैं, क्या इसके बाद उनका कैडर मान जाता है, क्या इसके बाद जो शहर और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचता है या जो माहौल है वो खराब नहीं होता है, वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन रहती है। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस एक कदम आगे बढ़ने जा रही है, वो कभी भी जो 149 का जो नोटिस है वो राज ठाकरे को सर्व कर सकती है। अच्छा, एमएनएस की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया है, राज ठाकरे की तरफ से क्या कोई रिएक्शन है उनके वर्कर्स की तरफ से? देखिए, फिलहाल बहुत चूंकि ऑलरेडी उनके कई सारे वर्कर हैं, चाहे बालन नंदगांवकर हैं, बहुत बड़ा नाम रखते हैं, नितिन सरदेसाई हैं, मन से भी एक बड़ा नाम रखते हैं, संदीप देशपांडे, उनको आपने कई बार सुना होगा, प्रवक्ता हैं, कॉर्पोरेटर रह चुके हैं, इन सभी को 149 का ऑलरेडी नोटिस सर्व किया जा चुका है मुंबई पुलिस ने। और इसके अलावा जो रूरल महाराष्ट्र का जो हिस्सा आता है वहां पर भी प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए कई कार्यकर्ता हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और कई को 149 का जो नोटिस है वो सर्व किया गया है। तो यहाँ से जो कार्यकर्ता है तो फिलहाल अभी तो कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहा है, क्योंकि उसको आगे की रणनीति भी तय करनी है। दूसरा, अभी इंतजार किया जा रहा है राज ठाकरे दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अंकुर। अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे हैं, वो पहुंचे हैं, उनके घर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सुरक्षा बढ़ाई गई है, ये भी हम अपने दर्शकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास राज ठाकरे की सुरक्षा को लेकर? देखिए, फिलहाल मुंबई पुलिस कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। उनमें से एक कदम ये भी होता है कि राज ठाकरे की सुरक्षा व्यवस्था बनी रह सके, उनके ऊपर कोई ऐसा कुछ
हमला ना हो जाए या कोई आदमी ऐसा सिलसिला आदमी आके कोई ऐसी घटना को अंजाम न दे दे जिससे अब उसके बाद ये जो पूरा मूवमेंट है ये एस्केलेट हो जाए। तो उस एस्केलेशन को रोकने के लिए मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से उनको सिक्योरिटी बढ़ाते हुए वहां पर चूंकि कार्यकर्ताओं का एक लंबा चौड़ा हुजूम लगातार आज पूरे दिन भर उनके घर के आसपास रहा है, तो ये सिचुएशन एस्केलेट ना हो इसीलिए प्रिवेंटिवली उन्होंने वहां पर अपनी मुंबई पुलिस ने वहां पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर त्यागी। तो धारा 149 के तहत नोटिस भेज सकती है मुंबई पुलिस, सुरक्षा बढ़ाई गई है। राज ठाकरे के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अमित ठाकरे उनके बेटे पहुंचे हैं उनके घर, और साथ ही आप याद कीजिए अल्टीमेटम लाउडस्पीकर को लेकर जो राज ठाकरे द्वारा दिया गया है वो खत्म हो रहा है, और उसे देखते हुए महाराष्ट्र की सियासत में हलचल भी और ज्यादा तेज होते हुए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.